हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टिश्यू, और टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। इस पे आज हम लोग पूरी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कार्य करते हैं, वो कैसे फॉर्म करते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं टॉपिक पे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू सेल। हिस्टोलॉजी एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम अध्ययन करते हैं, उसको बोला गया है टिश्यू के बारे में, या टिश्यू के बारे में जो चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वही कहलाता है हिस्टोलॉजी। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ सेल। ये जो सेम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन देयर कंस्टिट्यूएंट सेल। और जो उनका साइज होता है, जो शेप होता है, जो आकार होता है, उसके आकार पर इनको जो है क्लासिफाइड किया गया, अलग अलग भाग में बांटा गया है उनके कंस्टिट्यूएंट सेल के आधार पर। The group of cells having similar physical characters are performing same specialized functions is known as tissue। इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि जो सेल का ग्रुप है हैविंग, वो सिमिलर एंड फिजिकल कैरेक्टर से मिलता जुलता होता है, और उसका जो परफॉर्मिंग होता है, जो कार्य वो करता है वो सेम होता है, और स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेशल कार्य होते हैं और उनका उसी को कहा जाता है टिश्यू। क्लियर हुआ ये सब सारे पॉइंट? इस पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं कि जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उस टर्म को यूज किया जाता है, तो उस टर्म को बोला गया हिस्टोलॉजी, उसी को कहा गया टिश्यू ऑफ सेल। उसके बाद से उनके फंक्शन और उनके कैरेक्टर के आधार पर परफॉर्म किया गया या देखा गया तो वो स्पेशल टाइप के फंक्शन उसके अंदर दिखाई देता है, उसी को बोला गया है टिश्यू। अब क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो में मेन 4 तरीके की इनकी क्लासिफिकेशन होती है। 4 भाग में इनको क्लासिफाइड किया गया है। इपिथेलियल या इपिथेलियम टिश्यू कहा गया है, कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है, मसल एंड मस्कुलर टिश्यू कहा गया है, एंड नर्वस टिश्यू। बात करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में इपिथेलियल या इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कवर किया होता है बॉडी के ऑल ऑर्गन्स के, जैसे आपका इंटेस्टाइन हो गया या जो आपका डाइजेस्टिव पैसेज हो गया, उसके ये पूरे के पूरे फॉर्म्ड होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बताते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू गिव कवरिंग टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड वेरियस कैविटी इंक्लूडिंग मेनली डाइजेस्टिव पैसेज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा का पूरा टिश्यू पाया जाता है और कवर किया होता है बॉडी के मेन ऑर्गन्स को, जैसे आपका हो गया डाइजेस्टिव पैसेज जो पाइप होती है वहाँ पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये जो आपके इपिथेलियल टिश्यू होते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिक्रीशंस का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शंस मीन्स कि जो आपके टॉक्सिक मटेरियल हो गए या जो भी आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स हो गए वहाँ पे आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शंस का काम होता है। प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। सिक्रीशन जो अपनी चीज़ों से अपने अंदर बॉडी के अंदर से वो कोई ना कोई चीज़ वो सिक्रीट करने का काम करते हैं। अब इनकी बात करें, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो मेन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। जो सिंपल होता है वो आपके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, और जो आपके स्ट्रेटिफाइड होते हैं वो मल्टीपल या सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर कर रहा है कि कोई ना कोई चीज़ों को वो कनेक्ट करके रखेगा। जैसे एग्जांपल फॉर आपके बॉडी में ब्लड पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाए जाते हैं, आपके बॉडी में बोन होता है, जैसे आपका ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट के साथ उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और जो आपका बोन हो गया बोनी फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो भी आपके वाटर मटेरियल होते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इस पॉइंट पे बात करते हैं, द कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइडली सेपरेट टिश्यू इन द बॉडी। ये पूरा का पूरा कह रहा है पॉइंट में कि जो कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट डाइवर्स टाइप का होता है और वाइडली सेपरेट, जो आपकी बॉडी में पूरा का पूरा क्या होता है फैला होता है इन द बॉडी, वही एक कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। These proteins fibers are produced there by fibroblast और अदर सेल्स। ये कह रहा है इस पॉइंट में कि जो ये प्रोटीन्स होते हैं, जो ब्लड होते हैं या जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आइदर बाय फाइब्रोब्लास्ट को एंड अदर सेल्स को। एग्जांपल फॉर ब्लड एंड बोन, जैसे ब्लड हो गया आपको कनेक्ट करने का काम करेगा, जो आपका बोन हो गया आपको बोनी फ्रेमवर्क करने का काम करेगा। These contain white fibrous and yellow elastic
फाइबर्स। ये कंटेन करते हैं कनेक्टिव टिश्यू वाइट फाइबर्स की तरह और आपके येलो इलास्टिक फाइबर्स की तरह पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स की बात करें, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एरियोलर्स होते हैं जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ब्लड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेजनस टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। नाउ मूविंग टू थर्ड क्लासिफिकेशन। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसे हम मसल या मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है या जो आपके कार्डिक मसल्स है, ये जो आपके पूरे बॉडी के मसल्स के बारे में आपको लेबरेट करेगा और बताएगा। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वाटर 75%, प्रोटीन 20%, मिनरल साल्ट्स, ग्लाइकोजन्स, फैट्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा 5%। इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि जो मस्कुलर टिश्यूज होता है वो पूरा का पूरा घिरा होता है आपके वाटर मटेरियल से, जिसमें आपका वाटर मटेरियल जो है 75% पाया जाता है और प्रोटीन जो है 20% पाया जाता है, और जो अदर मटेरियल्स होते हैं जैसे मिनरल्स हो गए, ग्लूकोज हो गए या फैट्स हो गए, वो आपके 5% पाए जाते हैं। इट इज आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पूरा का पूरा पाया जाता है कौन? मसल या मस्कुलर टिश्यू जो आपके पूरी ऑल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। इनकी बात करते हैं तो ये जो मेन जो है 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ या विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। अब जो स्केलेटल मसल होगा आपको प्रोटेक्ट करेगा, और जो स्मूथ मसल्स होंगे या विसरल्स होंगे वो भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। कार्डियक मसल्स होंगे जो आपके कार्डियक्स को फॉर्म करने में और उनको पंपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये मसल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे या फोर्थ क्लासिफिकेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें तो एक तरीके का क्या है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रांसमिशंस का काम करता है, इंपल्सन का काम करता है, इन्हीं के द्वारा होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको बोला गया है नर्वस टिश्यू। पॉइंट में क्या बता रहा है कि इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द बॉडी। और जो बॉडी में इम्पल्सेस होता है, ट्रांसमिशंस होता है, इसका ये सबसे ज़्यादा योगदान होता है किसका? नर्वस टिश्यू का। नर्वस आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं किसका? न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू का। फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशंस, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सेस एंड इम्पल्सेस, ये पूरा का पूरा जो है ये सब आपको ट्रांसमिशंस करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशंस करने का काम करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है, और ये सारे के सारे मैसेज को इम्पल्स करके एक जगह से दूसरी जगह न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम आपको ये पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो ये आज हम लोग डिस्कस किए हैं या क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, ये बी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स में या आपके 7 मार्क्स में 100% पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स की बात करें तो जो इनका क्लासिफिकेशन, इनके जो एग्जाम्पल या सब टाइप्स एग्जाम्पल है या इनके टाइप्स जो है वो पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। आई होप जो हमने आपको वीडियो ये बना के प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें से आपको नॉलेज मिलेगा और ईजी टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप अपने बोर्ड में इसको यदि आप पूरी पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।